अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन या फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन को। अब हमारे जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के होंगे। तो बेसिकली जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरे वाला इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे फर्दर केसेस हैं, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ड्यूओपोली है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। बाकी तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक केस के सेम रहते हैं, लेकिन कुछ उसमें चेंज हो जाता है। तो वो ओलिगोपोली में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ड्यूओपोली में भी कन्वर्ट हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे मोनोपोली वाले केस को। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो पहला फीचर है ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हमारे पास थे परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पर भी जो बायर्स हैं वो लार्ज ही होंगे। यानी कि उस चीज़ को बाई करने वाले इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि अगर कुछ लोग उस चीज़ को बाई करना छोड़ भी देते हैं तो उनके इस डिसीजन की वजह से मार्केट बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी। ना मार्केट डिमांड अफेक्ट होगी, ना मार्केट सप्लाई अफेक्ट होगी, ना मार्केट की प्राइस अफेक्ट होगी। तो ये मतलब है सबसे पहला जो पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का। इसके बाद दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है या जो दूसरा फीचर है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का वो ये है ओनली वन सेलर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये स्पेसिफिक हो जाएगा मोनोपोली में। अगर हम ड्यूओपोली को डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पे टू सेलर्स आ जाएगा। अगर हम ओलिगोपोली को डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे तो ये हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन के डिफरेंट केसेस आते चले जाएंगे। जो इसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो है फर्म्स आर प्राइस सेटर। अब चूंकि यहाँ पे जो मोनोपोली वाला केस है इसमें तो जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है वो है ही एक। अब पूरी मार्केट के अंदर इसके अलावा इस चीज़ की प्रोडक्शन करने वाला, इसको सेल करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास मार्केट पावर है। तो ये जो फर्म्स आर प्राइस सेटर हैं इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास मार्केट पावर होती है। तो मोनोपोली की केस में फर्म के पास मार्केट पावर होती है, इसलिए वो मार्केट में इंडिविजुअल है, वो मार्केट में अकेला है, वही बादशाह है। तो इसका मतलब वो जो मर्जी प्राइस चार्ज करना चाहे वो चार्ज कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती हैं वो प्राइस सेटर होती हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस सेट कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना तो कोई फर्म आसानी से मार्केट में एंटर हो सकती है, ना कोई फर्म मार्केट छोड़ के आसानी से जा सकती है। अब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं और दूसरा ये कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसके लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और कोई इंडिविजुअल अवल तो आसानी से इस बिज़नेस में एंटर होगा नहीं क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होगा। और अगर कोई इंडिविजुअल इस बिज़नेस के अंदर एंटर हो जाता है तो वो इतनी आसानी से मार्केट छोड़कर जाएगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा मार्केट में लगा चुके होते हैं। तो दो मतलब हैं, एक तो ये कि ना तो आप गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इस बिज़नेस में आ सकते हैं ना जा सकते हैं। दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो आप अगर कैपिटल इतना बड़ा इन्वेस्ट कर दें तो आप इतनी आसानी से मार्केट छोड़कर फिर जाते नहीं हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होंगी। इसमें प्रोडक्ट में डिफरेंस आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे जो कास्ट है वो भी डिफरेंस होगी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्राइस वेरी कर रही होगी। और जो इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि नो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। नो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट का मतलब ये है कि बायर्स को इस चीज़ की प्राइस के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। डिफरेंट लोग इस चीज़ को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर बाय कर रहे होंगे। वो में भी ड्यू टू क्वालिटी भी हो सकता है कि क्वालिटी डिफरेंस है क्योंकि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, क्वालिटी डिफरेंस होगी तो डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर यही सेम चीज़ सेल हो रही होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के। अब अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अपनी आउटपुट को कैसे डिसाइड करती है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।